वेलकम बैक टू टुडेज व्लॉग। और आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आपने कल थोड़ा सा मैंने क्लिप शूट की थी मेहंदी की, मैं मेहंदी लगवा रही थी, एक हाथ में लगाई थी तब उन्होंने भैया ने, और उसके बाद फिर बाद में मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि दोनों हाथों में मेहंदी थी। फिर मैंने इन्हीं को घर से बुलाया, मैं चली तो गई थी हमारे घर के पास ही मार्केट एरिया खुद लगवाने, पर फिर वो फ़ोन भी नहीं उठाएगा, तो फिर मैंने इनको बुलाया कि मैंने कहा आप आ जाओ। तो मैंने रात को पोरवे नहीं लगाए थे क्योंकि मेहंदी वाले पोरवे नहीं लगाते हैं, और रात को फिर रिद्धि को सुला उला के मैं सो गई। तो अभी मैंने सुबह लगाए पोरवे, और ये मेरी मेहंदी है करवा चौथ स्पेशल। मेहंदी वाले इतने महंगे हो गए भाई। तो अभी बज रहे 9:30, बच्चे तो जा चुके हैं स्कूल। आदमियों के लिए कोई व्रत क्यों नहीं होते, सारे औरतों के लिए सारे व्रत होते हैं। और उनको बोल के देख लो, हमारी शादी को 9 साल हो गए ना, आज तक एक व्रत नहीं किया मेरे लिए। पर ठीक है, देखो अपनी अपनी श्रद्धा, ऐसा नहीं है कि भाई केयर नहीं करते अगर व्रत नहीं कर रहे तो मैंने बोला मेरे को कुछ गिफ्ट देना, बोले हाँ लेके आऊँगा, हम देखो कुछ देंगे कि नहीं, वरना से उम्मीद नहीं है मुझे। तो अभी मेरे को तैयार होना है, एक शूट भी करना है हमें फ्लिपकार्ट का। मतलब मेरी आदत क्या है, एकदम एंड पे जब हो जाता है ना किसी ब्रांड का प्रमोशन, डेडलाइन आ जाती है तब मैं उसका प्रमोशन करके देती हूँ। हमारे पास पूरे 15 दिन थे इसको ऐड करने को, पर हमने तब नहीं किया। और आज डेडलाइन है, आज देनी है, तो आज अब भी करूँगी। तो मैं मेहंदी सुखा के इसको धो लूँ, उसके बाद फिर नहाऊंगी और फिर शूट भी करेंगे और पूजा पाठ भी करेंगे, ठीक है। और आज मैंने सोचा है पहली बार मैं करवा चौथ पे साड़ी पहनूंगी। देखो अपने ब्रांड को प्रमोट करने का एक ही तरीका होता है, मेरा भी मानना ये है, और मोस्टली आई थिंक सबका ही होता है कि आप उसको जितना पहनोगे, जितना आप अपनी चीज़ों को दिखाओगे, उतना ज़्यादा लोगों को समझ आती है वो चीज़। तो खुद के ब्रांड को खुद नहीं पहनोगे तो फिर सामने ट्रस्ट कैसे आएगा। तो मैंने इतनी सुंदर साड़ी रेडी करवाई है करवा चौथ के लिए, पूरा राजपूती वर्क है, ठीक है। आप लोगों को पता है प्योर शिफॉन में राजपूती वर्क आता है, इतना सुंदर वर्क है, हैवी अर्जेंट बेस पे मैंने करवाई थी वो। मतलब आप लोगों को मज़ा आ जाएगा, उसको देखोगे ना, इतनी प्यारी है, हैवी है वैसे वो। और उसका ब्लाउज तो ऑब्वियसली सिलता नहीं, मैंने अर्जेंट बनवाई है, तो उस पर मैं गोल्डन ब्लाउज पहनूंगी, मेरे बहुत सुंदर है। हेलो एवरीवन, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, मतलब मैंने मेकअप वगैरह कर लिया, और ये मेरी मेहंदी देखो ऐसी लगी मेरी मेहंदी। तो अभी मैंने ये कुर्ता इसलिए पहना क्योंकि मुझे इसका शूट करना था, तो इसकी शायद रील आप देख चुके होंगे ऑलरेडी। तो मैंने ये मेहंदी लगाई है, ये मेरे दूसरे हाथ की मेहंदी, मतलब इस तरीके से पूरी रच गई। ये पोरवे ना मैंने सुबह लगाए थे। तो बस अभी मैं तैयार हो रही हूँ, और आज मैं पहन रही हूँ पहली बार इतिहास से, मतलब जब से शादी हुई उसके बाद मैंने कभी साड़ी नहीं पहनी है, और इतनी सुंदर साड़ी है, मतलब आप लोग देखोगे ना मतलब मज़ा आ जाएगा। ये साड़ी पूरा अपना वही राजपूती वर्क है, पूरा आरी तारी का, और इसको कट वर्क कहते हैं शायद। तो ये पूरा है ये साड़ी, और ये रेड और ऑरेंज कलर इसका कॉम्बिनेशन है, रेड और ऑरेंज। तो ये पहनने वाली हूँ, अर्जेंट मैंने रेडी करवाई थी, बहुत प्यारी है। तो ये पहनती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ। तो इस तरीके से पूरी साड़ी रेड और ये ऑरेंज कलर, जो कि एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करता है। वैसे इसमें रेड रानी भी था, बट मुझे लगा कि रानी और रेड थोड़ा मिक्स हो जाता है, मतलब फ़ोटो वीडियोस में, तो ऑरेंज थोड़ा ब्राइट लगता है। तो ये मैंने कराई है इस पर, मतलब एक्सक्लूसिव मैंने पूरा हैंडवर्क है जो अपने कारीगर से रेडी करवाया। पूरी साड़ी में जाल वर्क है, हेवी जाल वर्क है, सीक्वेंस का आप देख सकते हो, उल्टी कटोरी का भी वर्क है इसमें, कट वर्क है, थ्रेड वर्क है, जरी है, मतलब सारे काम आपको मिल जाएंगे। और बहुत सुंदर वर्क है ये, देखो पूरा इस तरीके से। तो इसका प्राइस अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको पहन लेती हूँ और उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी, और ये मेरा लुक है, आप लोगों ने भी देखा ही। और मैंने पहनी ब्यूटीफुल सी साड़ी, वैसे तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया भी था, बहुत ज़्यादा प्यारी साड़ी है, मतलब बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा सुंदर है ना। ये भी अभी इतनी तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। सबसे मेन है कि इसका कलर बहुत अच्छा है, मतलब
रेड और ऑरेंज इसका कॉम्बिनेशन और इसका जो वर्क है इतना ज़्यादा क्लासी लग रहा है। आप देख सकते हो इस पे इस तरीके से ना ये फ्लावर और पूरी ऑल ओवर साड़ी में ना जाल वर्क है। पूरा आप पल्ला देख सकते हो, पूरा भरा हुआ है इसका पल्ले पे जो वर्क है। तो बस अब पूजा करते हैं, मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो चलो चलते हैं पूजा करने। ये क्या, एक मूवी देखने बैठ गए, कह रहे 5 मिनट रुक जा, 5 मिनट रुक जा, उसके बाद फिर हम पूजा करेंगे। अच्छा, बहुत से लोग है ना, ये भी था जीजा आप ना, कुछ लोगों को नहीं पता है कि राजपूती साड़ी कैसे पहनते हैं। तो मतलब जो हमारे आउट ऑफ राजस्थान से जो वैसे आउट ऑफ राजस्थान भी जो राजपूती साड़ीज पहनते हैं उनको पता है इसे कैसे पहना जाता है, बट बहुत से लोगों को नहीं पता है। वो सोचते हैं कि मैं इस तरीके से क्यों पहनती हूँ, मैं इसे इस साइड पल्ला क्यों नहीं करती, क्योंकि मेनली जो राजपूती साड़ी होती है, जो राजपूती स्टाइल में साड़ियों को पहना जाता है वो इसी तरीके से। और एक और चीज़, राजपूती साड़ीज़ में ना पिन का यूज़ नहीं होता है, क्योंकि हम लोग मेनली प्योर की साड़ीज़ पहनते हैं, और जो कि बहुत ही मतलब प्योर का जो फैब्रिक होता है बहुत ही प्रीमियम और बहुत ना, इतने हॉर्न बज रहे, तो प्योर का जो फैब्रिक होता है बहुत ही प्रीमियम और बारीक होता है, तो पिन से ना फटने का डर रहता है। जैसे कि हमारी राजपूती पोशाक होती है ना, उनका जो प्योर का फैब्रिक होता है बहुत ज़्यादा पतला होता है, उनमें भी हम कभी पिन नहीं लगाते, यानी कि सेफ्टी पिन। तो हम उनमें ना अलग से पोशाक की पिन आती है वो लगाते हैं। वैसे जो साड़ी होती है राजपूती साड़ीज़ में भी पिन नहीं लगती, ना कंधे पे लगती है, कहीं नहीं लगती, ठीक है। तो और यहाँ तक कि जो हम ये प्लीट्स बनाते हैं ना, मैंने बना रखी, इसमें भी हमने पिन का यूज़ नहीं किया है। हाँ, जैसे अब ये थोड़ी हैवी साड़ी है, या थोड़ा सा भाई बार बार साड़ी निकलने का डर रहता है, तो मैं ये पोशाक वाली पिन मैंने यहाँ लगा लेती हूँ मैं, बाकी इधर कंधे पे नहीं लगाती। और ऐसे इसको रखना होता है, और इस तरीके से ना यहाँ साइड में इस तरीके से करके आपको राजपूती साड़ी पहनी जाती है। बाकी फिर कभी मैं कोई वीडियो बना दूँगी इस पर। तो चलो पूजा करते हैं। तो अब मैं कर रही हूँ पूजा, और मैंने हमेशा अपने व्लॉग्स में आप लोगों को दिखाया है, जो बहुत टाइम से, पुराने टाइम से मतलब हमसे जुड़े हुए हैं। तो पहले इस तरीके से ना मिट्टी का चौका बनाया जाता है हमारे, जो मैं अभी बना रही हूँ। इसके पहले पापा ना बजरी ले आए, तो ये बजरी का ही बन गया। और अब मम्मी से मैंने मिट्टी मंगाई, अब गणेश जी बना रही हूँ मिट्टी के, और फिर इनको विराजमान करके फिर पूजा करते हैं हमारे। तो ये बन गया हमारे मिट्टी के गणेश जी बन गए। चलो पूजा स्टार्ट करते हैं। उठो। हाँ दिया आती चीज कौन लगी, खड़ी हो जा, उठा दो। अच्छा ले मैं उठाऊंगी, नहीं यार, थोड़ी ना उठाओगे। अरे मम्मी हाथ मत ऐसे कौन उठाता है, ऐसे हाथ, एक हाथ पकड़ ले तो मारो। मैं उठाइयो मम्मी कह रही मैं बदल लिया और बदल ये वाली कितनी टिकी मम्मी? 13। कहानी में 13 आंखें लेते हैं, आंखों को मोती भी कहते हैं हमारे। तो पहली बार मैं देखती हूँ कितने आए हैं, 6, 9, 10, 11, और ये 13 है। कार्तिक के करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार के 7 बेटे थे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले, आ बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर ही खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई को दिया। जैसे माता ने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे माता रानी सबको देना, कहते सुनते हुकारा भरते सबको। चौथ माता की कहानी तो सुन ली, अब गणेश जी की सुनेंगे, विनायक जी की। अब विनायक जी कहानी सुनेंगे। गणेश जी महाराज एक सेठ जी के खेत में से निकल रहे थे, तो 12 दाने अनाज के तोड़ लिए। बाद में गणेश जी के मन में विचार आया कि मैंने तो सेठ जी की चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस नौकरी करने लगे। एक दिन सिठानी निपट कर राख से हाथ धोने लगी, तो गणेश जी ने सिठानी का हाथ मरोड़कर राख छीनकर मिट्टी से हाथ धुला दिए।
मुझे पता है वो अपनी ओढ़नी याद रह गई, मैं ऐसे करने वाली थी। तो हो गई पूजा और मैंने इस साड़ी का फ़ोटो शूट भी कराया है और सीरियसली इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना ये, मतलब मज़ा आ गया इसको पहनकर। तो फ़ोटोज़ भी बहुत अच्छी आई है। वैसे मैं इसका प्रोफेशनल फ़ोटो शूट भी कराऊंगी, तो क्योंकि घर पे उतना नहीं पता चलता, बट मैंने कोशिश की आप लोगों को दिखाने की। तो अब मैं चेंज वेंज कर लेती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से चेंज करने के बाद। और हाँ, सब लोगों ने अपने पतियों के साथ फ़ोटो खिंचाई। मेरा पति सो रहा है, वो सो गए, मैं पूजा कर रही थी उस टाइम, उसके बाद सो गए, अंदर गए और लेटते लेटते सो गए। फिर मैंने उठाया नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी जिम जाते हैं, 6 बजे उठते हैं, 6:30 बजे जिम चले जाते हैं, तो इनकी नींद पूरी हो नहीं पाती, तो इसीलिए फाइनली आ गई। आ जाओ, एक फ़ोटो भी नहीं खिंचाई आपने मेरे साथ करवा चौथ। हैप्पी करवा चौथ, हैप्पी करवा चौथ। कितनी फूटरी लाग रही है हमारी बीना नहीं। थैंक यू। देखो हमारी मम्मी ने, हमारी मम्मी यहाँ लुकर लुकर देख संग रही है। टेढ़ी टेढ़ी तक दी है तू। पकड़ा दिया भाई को। हैं गणेश जी महाराज क्या करके गई पकड़ा दिया कर दिया। है? हाँ नहीं होगी ना, भोग भी नहीं लगाऊं। टोट माता के लागा। अच्छा ठीक। टोट माता है, टोट माता के लागा। नहीं ठीक है, ठीक मानी करे छोड़ो। तब हो गई है शाम, 8:30 बज रहे और 9 सवा 9 बजे की टाइम वो चांद भी निकल जाएगा। तो अभी मैंने मैं उठा के ऊपर ले ले, इधर रख दूं। पाटा को ऊपर बस। तो अभी मैं कर रही हूँ पूजा, और हमारे शाम के टाइम दिया जलाते हैं और धूपिया लगाते हैं। वो कहाँ गया? हाँ। तो बस मैं वही कर रही हूँ अभी। तो हमारे शाम के टाइम में ना मेहंदी, काजल, रोली की टिकी लगती है। तो हमारे ना या तो चूरमे का भोग लगता है या पुए का, तो आज हमने पुए बनाए चौथ माता को। अब मेहंदी लगाएंगे। तो हमारे ना चौथ माता के सामने ही मेहंदी लगाते हैं। वो तो हम आजकल की लड़कियां पहले ही लगवा लेती हैं, बट जैसे मम्मी यार थे ना, मेरी सास दादी सा वगैरह, वो सब पहले मतलब ना जब ऐसे चौथ माता की जब ये जोत जलाते हैं ना, अपन धूपिया लगाते हैं, तभी उनके सामने ही मेहंदी लगाते हैं। मैं तो अब भी सुन के लगा रही हूँ। मम्मी यार तो ना अभी भी तक, मम्मी जो मेरी सास है ना, वो पूरे ऐसे चौथ माता के सामने ही लगाती थी। और नाखून पे भी बोलते हैं, नाखून पे भी लगाना चाहिए, सुहाग का निशानी होती है। अब मुझे इसका लॉजिक नहीं पता, पर है ऐसा। तो चांद निकल गया हमारा, मेरा चांद पति।